गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी का रिजल्ट आए हुए सप्ताह भर भी नहीं हुआ है और इस रिजल्ट ने बहुत सारे सीन को उलट कर रख दिया। आप सभी ने देखा कि जो भी स्टूडेंट 105-6 बनाया हुआ था और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि बीपीएससी कोई आज से पलटवार नहीं कर रहा है, बहुत पहले से पलटवार कर रहा है। हम लोगों ने भी देखा है, जब हमारा समय था एग्ज़ाम का उस समय भी ऐसा ही होता था कि हर एक एग्ज़ाम में बीपीएससी लगभग 10 क्वेश्चन को अपने हाथ में रिजर्व रखती है, जिससे कि आपका भाग्य वह उलट भी सकती है और पलट भी सकती है। इस बार भी पलटा है। बहुत सारा स्टूडेंट जो 106-7 बनाए हुए था वो भी उलट गया, क्योंकि इसमें आप लोगों ने एक तो रिजर्वेशन का भी खेल देखा। और ऐसा नहीं होता है कि 150 में 150 क्वेश्चन बनाकर स्टूडेंट आए, ऐसा संभव नहीं होता। आप समझ लीजिए कि ये अगर फाइनल कटअप रखे कि हाँ 120-25 आप बनाइए तो आपका बीपीएससी में फाइनल हो जाएगा, जैसे कि आप दारोगा में देखते हैं, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बनाने वाले तो मार्केट में है ही। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी मेरे पास जितने भी लगभग कॉल आते हैं कि मेन का क्लास कैसे होगा सर, इसमें क्या करना चाहिए, मैंने कभी मेन लिखा ही नहीं है, या लिखा भी था तो 4 साल पहले लिखा था, इस बार फिर मुझे मौका मिल गया। इस बार मैं आपको मौका तो दे दिया, लेकिन आप बताइए कि इस मौके का फायदा आप कैसे उठाएंगे। ठीक है, इसलिए रिजर्वेशन का रोना मार्केट में तो रो ही रहा है स्टूडेंट, और रिजर्वेशन वालों का भी आप कहेंगे कि बहुत अच्छा कटअप गया है, वो भी नहीं है। फिर भी एनीवे, जिस भी स्टूडेंट ने पहले से तैयार करके रखा हुआ है पेपर को, उसके लिए सुनहरा मौका है। और वो अब सीधे सीधे मेन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और ज़बरदस्त ज्वाइन करें। दिन भर में 8-10 क्वेश्चन का आंसर वो स्टूडेंट लिखे, अपने ही क्वेश्चन को रिवाइज करें कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा और क्या इसमें ऐड कर सकता हूँ, और इस टाइप से करने के बाद स्टूडेंट अच्छी तरह से मार्क्स ले पाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक करेंट टॉपिक का दे रहा हूँ जो बीपीएससी मेन के लिए हॉट टॉपिक होगा, और इसमें से मैं आपको दे रहा हूँ कि सवर्णों को आरक्षण। ओके, तो सवर्णों को आरक्षण अभी एक एकदम करेंट मुद्दा है, जिससे कि आपका क्वेश्चन आएगा, और यह है सवर्णों को आरक्षण। अच्छा या बुरा, दोनों बातें हैं कि सवर्णों को आरक्षण मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या आरक्षण की इसे रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आरक्षण से सभी को फायदा है, या फिर हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण लंबे समय से चला आ रहा है। तो आरक्षण जब लंबे समय से चला आ रहा है तो क्या इस आरक्षण ने सामाजिक फायदा पहुंचाया, क्या हमारे समाज का इसने भला किया, और इतने लंबे समय तक में भारत में जब आरक्षण चल रहा है तो क्या अब आपको लगता है कि अभी भी आरक्षण बरकरार रहनी चाहिए या फिर समाप्त होनी चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका ओपिनियन तो पूछेगा ही। और आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है यह VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो मैंने आपको दिया था जो जातिगत जनगणना की जो बात थी, उस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजा था, वो भी आपका करेंट टॉपिक में है, और एक ये जो टॉपिक है यह VVI का टॉपिक है। तो आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करें, और क्या आप मेन में करेंगे उसको भी आप देखिए।
SC और ST दो को आरक्षण प्रारंभ से ही दिया गया है। नो डाउट इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं था और संविधान सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। सबने माना कि नहीं ये वीकर सेक्शन है और इसको आरक्षण मिलनी चाहिए। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आरक्षण का खेल लगातार खेला जा रहा है या आरक्षण बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरा आ गया ओबीसी का मुद्दा, और ओबीसी लगभग जो काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से, और आज भी यही हिसाब चल रहा है कि देश की आबादी में 52% ओबीसी है और ओबीसी में बहुत सारे वीकर लोग हैं। इसको भी आरक्षण मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि यह पिछड़ा हुआ है। और एक हो गया कौन, तो जनरल कैटेगरी हो गया, जनरल कैटेगरी हो गया। तो जनरल कैटेगरी में क्या आप मानते हैं कि ऐसा है कि सभी लोग आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हैं, कुछ वीकर भी होंगे, तो वीकर होंगे इनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है यह समाजवादी व्यवस्था पर चलता है और इस समाजवादी व्यवस्था में सबको समान रूप से वितरण मिलना चाहिए और सबका सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो भाई इसका भी वेलफेयर होना चाहिए। क्या आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन का हीरो तो आप लोग रहेंगे और आप लोग वहां पर तय करेंगे कि आपको क्या करना। वेल, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो SC ST के आरक्षण पर कोई बवाल नहीं है, उसको मिल गया था। अब नेक्स्ट रह गया कि 1953 में काका कालेलकर कमेटी का गठन किया गया और इसको कहा गया कि आप ओबीसी जातियों की पहचान कीजिए, और इसने लगभग 3000 से अधिक जातियों की पहचान की जिसको कि पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया। लेकिन लंबे समय तक यह रिपोर्ट बस्ते में रखा रह गया, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। और उसके बाद 1978 में मंडल आयोग बनी और मंडल आयोग ने भी काका कालेलकर समिति की जो रिपोर्ट थी उसी को अपना आधार बनाया और आधार बनाते हुए इसने भी कहा कि देश में ओबीसी यानी पिछड़े वर्गों की संख्या बहुत अधिक है और उनको आरक्षण मिलने चाहिए। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, इसलिए हम लोग देखते हैं कि बीपी सिंह की सरकार आई और बीपी सिंह की सरकार ने पहली बार इसमें यह काम किया कि उन्होंने हिम्मत किया कि क्यों नहीं आरक्षण की बात की जाए और मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसलिए 1990 में मंडल आयोग को लागू किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया और इसने सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दे दिया, ठीक है। लेकिन अब कैसे लोगों को आरक्षण मिलेगा यह तो देखना पड़ेगा। और उस समय हमने देखा कि मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने, बीपी सिंह इस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो लागू किया इसके आधार पर कितने बवाल हुए, लोग सड़कों पर आग लगाने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि 50% तो रिजर्वेशन मिल गया लोगों को, 50% में अनरिजर्व्ड है और अनरिजर्व में भी आप देखते हैं कि अभी जो रिजल्ट आई इस रिजल्ट में अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 113 का कट ऑफ ले आता है
113 का कट ऑफ अगर हुआ 113 का कट ऑफ अगर वह ले आता है, मार्क्स ले आता है, चाहे वह ओबीसी का रहे या फिर SC ST का रहे, वह तो जनरल कोटा में आ जाएगा। ओके, तो हमने ऐसे लोगों को मान लिया जो प्रबुद्ध हो गए हैं, जो तेज हो गए हैं, अगर वह इसमें फाइट कर सकते हैं तो उसको भी जनरल में रख लिया जाए। और इस तरह से मंडल आयोग, जिसकी रिपोर्ट को उस समय की कांग्रेस की सरकार जो थी उसने भी ना हाँ ना ना में रहा, और आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर VP सिंह की सरकार भी लगभग में गिर ही गई। और इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में, नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से लागू कर दिया। इसलिए इसने क्या किया कि इसका आधार जो VP सिंह ने दिया था, इसमें इसने जोड़ दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा भाई। और इसमें क्या किया जाएगा, एक क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, एक क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, और एक बनाया जाएगा नॉन क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, जो क्रीमी लेयर से ऊपर के लोग हैं। क्रीमी लेयर से ऊपर यानी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो इसमें शुरुआती दौर में रखा गया था कि जिसकी आमदनी कम है वैसे लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, नौकरी में भी दिया जाएगा और इधर से पढ़ाई में भी दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। लेकिन इसमें कर दिया गया कि भाई आर्थिक आधार पर आपको तभी मिलेगा जब आपका 8, वर्तमान में 8 लाख किया गया है, 8 लाख से कम की इनकम हो, और 8 लाख से जिसका अधिक हो गया वो जनरल में फाइट करेंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल रिजर्वेशन अभी तक में आ गया कितना, टोटल रिजर्वेशन अभी तक में आ गया 50% आ गया टोटल आरक्षण। इस 50% में एक तरफ जो आरक्षण की श्रेणी में थे उसका SC प्लस ST प्लस OBC तीनों को मिलाकर 50% आरक्षण मिल गया। इसमें एक फेमस केस आ गया इंदिरा साहनी का, और इंदिरा साहनी केस में सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इन तीनों के लिए 50% से अधिक का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यानी अनारक्षित कोटा हो गया अनारक्षित कोटा 50% और आरक्षण का कोटा 50%। और कई राज्य की सरकारों ने 50% से बढ़ाया, जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु की सरकार ने बढ़ा दिया, इधर से जाट आरक्षण का मामला, इधर से मराठा लाइन में लगा हुआ है, आरक्षण तो सबको चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, 50% से अधिक आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। ओके, अब सवाल उठता है कि इतने लंबे समय तक आरक्षण जब दिया गया तो आज भी सोशल वेलफेयर की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि इस 50%, यह जो 50% था, आज अगर इससे 40% होता, 30% होता, 20% होता,
तो यह एक मायने रखता कि चलो सोशल वेलफेयर अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो रहा है और आपस में एक जो कड़वाहट है वह भी समाप्त हो रही है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि 112 मार्क्स लाकर भी, इतने अंक लाकर भी किसी का नहीं हो रहा है और कोई 93 लाकर भी पास हो जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो भेदभाव है, क्योंकि यह जो 93 बनाने वाले थे सेक्शन के लोग और जिसने कि 112 बनाया, क्या आपको नहीं लगता है इस पर विचार किया जाना चाहिए? हर एक को विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज मेरा है, समाज किसी और का नहीं है, समाज में रहना मुझे है। और मैं आपको बता दूं कि आप कितना ही अच्छा घर बना लीजिए, लेकिन पड़ोसी देखा जाएगा आपका कि कैसा है, क्योंकि आपके बच्चे जब भी खेलेंगे तो पड़ोस के बच्चों के साथ ही खेलेंगे। आप किसी आसमान से तोड़कर सितारे नहीं लाएंगे अपने बच्चों को उसके साथ खेलने के लिए। तो जब तक आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, आपका बच्चा अच्छा निकलेगा नहीं। इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि 112 किसी ने बनाया, ओके, और किसी ने 93 बनाया, कहीं ना कहीं दोनों के मेरिट में अंतर है। तो इसका मेरिट तो रखा रह गया ना, और इसकी मेरिट आगे बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा करेगा। और इस कड़वाहट में समाज आज भी इस आरक्षण की आग में झुलस रहा है। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि ये तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने लंबे समय तक में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ और यह सुधार होगी भी नहीं, यह आगे जाएगा, क्योंकि हमें खेल खेलना है। अब रही बात कि इतने मात्रा में बहुत सारे राजनीतिक दलों ने देखा कि भाई इससे तो वोट ले सकते हैं, इससे वोट ले लेते हैं, इससे भी वोट ले लेते हैं। ठीक है, एक बच गया जो EWS है, यानी सवर्ण हो गया। तो सवर्णों की संख्या इतनी अधिक, अब क्यों नहीं उसमें भी वीकर सेक्शन को देखा जाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट सबका है और सोशल वेलफेयर में यह भी आएगा, सवर्ण भी आएगा। तो क्यों नहीं उसको देखा जाए और क्यों नहीं उसको आरक्षण दिया जाए? मैं बता दूं आपको कि आर्थिक आधार पर, यानी इकोनॉमी के आधार पर जो भी आज डेवलप है वह अब सवर्ण है। ओके, इकोनॉमिक आधार पर जो भी आपका डेवलप है, चाहे यह क्यों न हो, यह क्यों न हो, यह क्यों न हो, अगर आज इसके पास, जैसे हम देखते हैं कि जीतन राम मांझी ले लीजिए आप, रामविलास पासवान ले लीजिए आप, लालू यादव ले लीजिए, तो जब ये लोग अच्छी स्थिति में पहुंच गए तो अब क्या ये OBC रह गए, क्या ये ST रह गए, क्या ये SC रह गए? नो, ये सभी अब जेंडर में आ गए, जेंडर में आ गए। इनका उठना बैठना अपनी जातियों के बीच में अब नहीं होगा, क्योंकि यह जब नीतीश कुमार जब कोई कार्ड बांटने जाएंगे, उनके यहाँ कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले ललन सिंह को कार्ड मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आज भी पिछड़ा रह गया और नीतीश कुमार अगली की श्रेणी में आ गए। ललन सिंह को कार्ड दिया जाएगा, लालू यादव जगदानंद को देंगे, जीतन राम मांझी भी ललन सिंह को पूछेंगे, ललन सिंह भी पहले इनको कार्ड देंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इस आरक्षण में कुछ हर एक वर्गों में कुछ खास लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, सभी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो अगर सभी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, या इसमें से आप देखिए कि यह जो व्यक्ति, इसमें से कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर उठ गया है, तो क्या इसके घर में झाड़ू पोछा देने वाला कोई अपर क्लास का व्यक्ति रहेगा? नो, जो भी व्यक्ति रहेंगे या इसी के समुदाय के रहेंगे, और वह इकोनॉमिकली वीकर तब तक रहेगा जब तक यह व्यक्ति उसको ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन यह प्रयास नहीं करेगा क्योंकि वोट की राजनीति है, यह हमेशा चाहेगा कि इसका पूरा का पूरा फैमिली मेरे यहाँ झाड़ू पोछा देता ही रहता है।
और अगर ऐसा नहीं होता तो आज एससी को आरक्षण या एसटी को आरक्षण या ओबीसी को आरक्षण की बात अब खत्म हो जाती। 70 ईयर हो गया इस आरक्षण को दिए हुए। ओके, तो अगर इसको आरक्षण चाहिए तो सवर्णों को भी आरक्षण चाहिए। इसलिए हमने देखा कि 103वां संविधान संशोधन 103 103 वहाँ संशोधन जिसमें सवर्णों को आरक्षण मिल गया और सवर्णों को आरक्षण इसमें मिल गया 10%। अब बताइए कोटा कितना पहुंच गया? 50% जो था आरक्षण, ठीक है, जिसमें एससी, एसटी एंड ओबीसी। अब 10% फिर इसमें ऐड हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शाही केस में डिक्लेयर कर दिया था कि नहीं, इससे आगे आरक्षण नहीं बढ़ेगा। तो 10% आरक्षण हो गया किसको भाई? आरक्षण हो गया या किसको? ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिल गया, तो यह तो 60% हो गया। और कई राज्यों के आरक्षण को सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो यह 60% जब हो गया तो अब फिर इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का मानना है? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सभी वर्गों में वीकर सेक्शन है और जनरल में भी वीकर सेक्शन है, तो क्यों नहीं वीकर सेक्शन की पहचान की जाए और 8 लाख रुपये तक जिसकी आमदनी है उससे नीचे जिसकी है उसको वीकर सेक्शन में मान लिया जाए और उसको भी आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन यह जो आरक्षण होगा यह किसमें होगा? तो 50% जो अनारक्षित है, अनारक्षित जो 50% है उनमें से कर दिया जाए कि 10% इसमें से आरक्षण दे दिया। आरक्षण दे दिया जाए और 10% जब आरक्षण दे देते हैं तो अब यहाँ अनारक्षित की श्रेणी कितनी हो गई? 40% हो गई, जिसमें सभी आएंगे। 10% इनको भी मिल गया, यह भी खुश हो गए कि राजनीति में चलो मेरा भी स्थान सुरक्षित हो गया, सरकार ने भी खेल खेल लिया। ये रही मुद्दे की बात रही। अब कितने जजों ने दिया, कितने जजों ने नहीं दिया सपोर्ट में, इसलिए हमने देखा कि अभी जो इस पर डिसीजन जो आई, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अदर ने, रविंद्रनाथ भट्ट ने, दोनों ने इग्नोर कर दिया कि नहीं आरक्षण आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और 3 जजों की जो वोट आई उसमें कहा गया कि नहीं आरक्षण इसको भी मिलेगा। अब आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, क्योंकि आप जा रहे हैं कमीशन का एग्जाम देने, तो ओपिनियन आपको देना ही है। मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप उससे एग्री हैं तो आज के डेट में होना चाहिए कि हर एक सेक्शन में, यानी हर एक जो वर्ण है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल है, हर एक वर्ग में ऐसे लोग हैं जो वीकर सेक्शन में हैं, उन सभी की पहचान की जानी चाहिए और उन सभी की पहचान करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और ये आधार समाप्त कर देना चाहिए जातियों का, क्योंकि इससे समाज में कड़वाहट आती है। मेरे ही बगल में अगर कोई एससी का है, उसका रिजल्ट 50 में हो रहा है और मैंने 70 बनाकर रिजल्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में कड़वाहट आएगी। और अगर आर्थिक आधार पर दे दिया जाता है तो मेरे यहाँ भी अगर कोई वीकर है जिसको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल सकी या अच्छे संस्थान में वह नहीं जा सका, तो मैं तो लोअर में ही रह गया और यह अपर में चला गया। ओके, इसलिए आर्थिक आधार पर सभी वर्गों की खोज की जाए और इसमें से सभी को आरक्षण दिया जाए। शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, उसको 3 बार मौका दे दिया जाए, जो भी है वीकर सेक्शन सबको 3 बार मौका दिया जाए, 4 बार मौका दिया जाए, लेकिन इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाए कि किसी का
113 में होगा और किसी का 90 में होगा। आपको मौका दिया गया है, आप आइए। और जब ऐसा होगा तो यह कट ऑफ 113 जाएगा ही नहीं, यह सीधे सीधे रुक जाएगा, 101 पर रुक जाएगा। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। और सभी वर्गों को संतुष्टि होगी कि नहीं, हम में मेरिट है और हम अपने मेरिट पर आए, किसी ने हमको लाया नहीं है। और इससे एक अच्छा समाज डेवलप होगा, आरक्षण की राजनीति भी खत्म होगी और आने वाला समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें सभी लोग अपनी योग्यता के आधार पर एक श्रेणी में बैठेंगे, हंस कर एक दूसरे का चाय पिएंगे। कोई किसी को नहीं कहेगा कि तुम लोअर है इसलिए तुम इस पोस्ट पर आ गया, और कोई किसी को नहीं कहेगा कि मैं अपर हूँ इसलिए मेरा ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड है और मैं ऊपर नहीं आ पाया। ओके, थैंक यू। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप देखेंगे, इसे तैयार करेंगे और इसका स्टडी कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा। अभी लगातार मैं डालूंगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, और एक गेस भी मैं कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू।